और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान तशरीफ लाए। मेरे से नहीं मिले क्योंकि उनका डायरेक्ट ताल्लुक किससे था, क्योंकि वो रात को उन्हीं के पास आए थे। तो उन दिनों में एक रिसाला आता था तकबीर, कराची से छपता था। तकबीर के मुदीर होते थे मौलाना सलाहुद्दीन। उन्होंने लिखा ये दज्जाल है। ये क्या है? और उन्होंने गलत नहीं लिखा। आज उसके लाखों लोग मानने वाले। बस दज्जाल की कहानी में यही है, उसकी कहानी में आप सवाल नहीं कर सकते। आपका मिसमिलिज्म उसका इतना अच्छा होता है कि आप सवाल नहीं कर सकते। उन्होंने इसी वाक्य के बाद लिखा कि ये क्या है? कमाल आंख थी उस बंदे की। बहुत सारे दज्जाल हैं। मौलाना तारिक जमीन दज्जाल, साकिब मुस्तफाई दज्जाल, ये जितने मौलवी हैं जिनके पास पैसा है, गाड़ियां हैं और चीजें हैं, ये सब क्या है? दज्जाल। पता नहीं, वो तो मेरे वाले फिरके में भी नहीं आता ना। लेकिन जब आपको ये देखना हो ना कि ये कौन है, तो असूल ये है कि सरकार 10 लोग ऐसे हैं जिन्हें तारीख कहती है कि वो बिलियनियर थे और उन्होंने सरकार के घर एक टाइम की रोटी भी कभी मनुष्य ने नहीं भिजवाई। और आप फाके करते, आप क्या करते रहे? 1.5 मरले के कच्चे मकान में कभी सर के नीचे ईंट रख के और कभी मशकीज़ा रख के सोते रहे पड़स के ऊपर। उन्होंने आपको कोई अच्छी गाड़ी गिफ्ट नहीं की, कोई अच्छे कपड़े भी गिफ्ट। जी आपसे बात हो सर, आप अभी फिरके कह रहे थे कि इंजीनियर आपके फिरके में नहीं आते, तो लेकिन हमने तो यही सुना है कि फिरका वारी एक्चुअल में एग्जिस्ट करनी नहीं चाहिए, हम सब मुसलमान हैं जो है। तो फिर ये तो इंसानों ने फिर ये इंजीनियर कैसे कह सकता है कि ये वाले फिरके वाला ठीक नहीं है? नहीं, वो तो अलग चीज है ना, जिन्होंने बनाया हुआ एक। लेकिन मैंने कहा 4 लोग हैं जिसे लोग फॉलो करते हैं। एक बंदे का नाम क्या है? इमाम अबू हनीफा। दूसरे का नाम क्या है? इमाम मालिक। फिर इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल। ये तीनों इसी के शागिर्द हैं। मुझे इसमें कोई मसला, मैं इनमें से किसी को भी इस्लाम में से बाहर निकालने में तैयार। मैं ये मानता हूं जो दारुल दरबार के दरबार पे होता हो वो कुफर भी हो सकता है और शिर्क भी हो सकता है, मगर उसने कोई चीज तो बेची है मनुष्य ने। 1000 साल बाद भी लोग अपने बाप की कब्र में फातिहा पढ़ने नहीं जाते। न रात न दिन उसकी कब्र पे कुरान पढ़ने वालों का रश खत्म। वो दज्जाल भी हो ना, मैं फिर भी खुश हूं, मुझे भी ऐसा दज्जाल बनाए कि मेरे मरने के 1000 साल बाद भी मेरी कब्र में लोग क्या पढ़ते हो? सुबह भी पढ़ते हो और उनमें से कोई भी मुझे ना जानता हो, ना ही मैंने उनको फायदा किया है, ना उन्हें कोई प्लॉट दिया है, ना उनके घर में दाने डलवाए हैं। मुझे इसमें कोई एतराज। मैं भी ऐसे वाला दज्जाल और मुशरिक होना पसंद करूंगा, बस मेरी कब्र आबाद होनी चाहिए। मुशरिकों की कब्रें आबाद नहीं होती, बड़ा सादा सा। हाँ, लोग क्या करते हैं वहां, इस पे सवाल हो सकता है। इसका उससे तो सवाल नहीं है, या इसका उससे सवाल है? जो शिरक करते हैं ये उन पे है, मतलब कि जो अब ये भी डिफाइन करना होगा कि शिरक क्या है। पाकिस्तान के आधे गांव में औरतें ये कहती हैं कि नमाज पढ़ना मर्द पे फर्ज है, औरत पे फर्ज है वो मर्द की खिदमत करे, उसका दीन मुकम्मल हो गया है नहीं। जिसके पास जितना इल्म है उससे उसी इल्म का हिसाब होगा, उससे उसके इल्म से बाहर का हिसाब। आप एक मोहल्ले में गए, एक मस्जिद में गए, वुजू किया, नमाज पढ़ी, आपकी नमाज हो गई। मैं उस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाता। मैं उस मोहल्ले में रहता हूँ, जिसने बनवाई है मुझे पता है ये मेडिसिन का चोरी का काम करता है, और मैं इस मस्जिद में नमाज पढ़ने, मैं अगर इस मस्जिद में नमाज पढ़ने गया ना, मेरी नमाज नहीं होती। वजह क्योंकि मुझे पता है इसमें जो पैसा लगा वो हराम का है, और अगर ये मस्जिद हराम के पैसों से बनी है तो इसमें नमाज नहीं होती। अगर मुझे पता है, आप एज ए मुसाफिर बाहर से आए हैं, गुजरे हैं, आपने
वुजू किया, नमाज पढ़ी, आपकी नमाज हो गई। मैं कहता हूं मेरी भी हो गई है, आपकी क्यों हुई है? जो आपके पास इल्म है ना, उस पे आपका हिसाब होगा, और मेरा किस पे हिसाब होगा? जो मेरे पास इल्म है। उस बीबी के पास यही इल्म है कि नमाज किस पे फर्ज होती है? मर्द पे। और औरत पे क्या फर्ज होता है? खिदमत करना। उससे इसी का हिसाब हो सकता है, इससे आगे का हिसाब। लेकिन सर इल्म हासिल नहीं, मतलब कि इसके बारे में पढ़ना नहीं चाहिए। ओके, जरूर ट्राई करें। सबके पास ही ना होगा गाँव में, फिर गाँव में एक बार ही कर लियो। सारा अगर उनके पास वसाइल नहीं है पढ़ने हाँ के। वही। देखें, इसका फैसला होता है नीयत पे, कोशिश पे और अवेलेबिलिटी पे। सर आप शिरक का बताने लगे। हाँ, मैंने पूछा शिर्क होता क्या? खुदा के नाम से के आगे सजदा करो। आप अपना बच्चा उठा के डॉक्टर के पास ले गए हैं, कहते हैं ठीक करो। सजदा तुझे किसने कहा है शिर्क सजदा होता है? खुदा के नाम किसी और के आगे करो। ये किसने कहा कि सजदा और शिर्क होता है? वही सजदा ही आप डॉक्टर के पास गए, हमने कहा ठीक करो, शिर्क हो गया। सर वो ज़मीनी मसाइल जी सर। कैसे? आपने ये माना कि ये ठीक कर सकता है। आप पूछे ना, आप जिस मत नजर में से ना अपने मौलवी से जाके पूछे कि मैं गया डॉक्टर के पास, मैंने कहा ये ठीक करो, ये बीमार है, ये शिर्क है या नहीं है? शिर्क है। आपको ये यकीन है ये ठीक कर सकता है? हाँ सर जी, आपको पता है कि उसकी दवाई से आराम आए। मगर आपने तो कहा ये ठीक कर सकता है। आप लगे तो इसे बचा लो, इसे क्या करो? बचा लो। इससे क्या मुराद है? आप अपना बच्चा उठा के लेके वो मर रहा था, इसे बचा लो, इससे क्या मुराद है? तो वो कौन हुआ? कौन बचा सकता है? मगर आप तो डॉक्टर बचा सकता है, फिर इसमें डॉक्टर कौन हुआ? सर कुछ को तो वसीले को ये कहा जा सकता है कि बोलना है? सर आपकी नीयत पे बैठे। ये कौन डिफाइन करेगा? ये नजर आती है? ये जुमला रिकॉर्डेड है हर माँ बाप का कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बचा ले। इस जुमले पे फैसला होना है। नियत तो कोई जानता ही नहीं, नियत कौन जानता है? ये जुमला क्या कहता है? खुदा कौन है? डॉक्टर। डॉक्टर खुदा हो सकता है? इससे मुराद है फिर आपने क्या किया है? शिर्क। हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? सर फिर इसका क्या मतलब? पता नहीं, जो मत नजर है उनके मौलवी जाके पूछें कि पेरेंट्स हैं, नहीं पेरेंट्स हैं, वो अपना बच्चा उठा के ले गए हैं, उसे मिर्गी पड़ी हुई है और मरने के करीब है, और उन्होंने डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब आपकी मेहरबानी होगी, आप इसे बचा लो, आप इसे। ये शिर्क है या नहीं है? ये शिर्क है। डॉक्टर बचा सकता है? डॉक्टर नहीं बचा सकता। सर डॉक्टर के इंस्टाग्राम में तो कहते होते थे कि अगर आपने किसी से मदद मांगी है तो तीन बार ज़्यादा मांगी है तो वो भी। हालांकि मुझे वो पसंद नहीं है, मगर जितने मौलवी पिछले 75 साल में से ना सिर्फ वही हैं जो मेरे मेरिट में माफ होते हैं, और वो मेरे मत में नजर के बस वही मौलवी माफ होता है इन सारे मौलवियों में से। उसकी भी बताइए, क्या वजह? उसकी गुफ्तगू किस चीज पे है? मेरिट पे। समन आज के आप घर चेंज कर दें, उन्होंने कहा मेरे से पहले वाले पैसे खर्च नहीं होते तो और का मैं क्या करूंगा? जो मेरे पास पैसे हैं हम दोनों मियां बीवी वो नहीं खर्च कर पाते तो और पैसों का मैं क्या करूंगा? एक कमरा है जिसमें वो रही हैं सारी जिंदगी, उसी में उनकी बीवी रहती थी, उसी में वही रहते थे, उसके कोने में एक फ्रिज है, एक बेड है, एक काउच है, काउच पे वो सोते थे, बेगम उनकी बेड पे सोती थी। उस कमरे की रिकॉर्डिंग मौजूद है, उनके अपने इंटरव्यू में मौजूद है, ये मुझे नहीं पता मगर मौजूद है। और ये मौलवी मेरे मत नजर का नहीं है, मैं अपने मत नजर के मौलवी से बिल्कुल खुश हूं, दावत इस्लामी वाले से। यानी वो तो लतीफे सुनाते हैं ना। उन्होंने बताया कि जब आप पेट्रोल डलवाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक मारा कर। तो मैंने उससे पूछा फिर इसमें पेट्रोल डलवाने की क्या जरूरत है?
तो पेट्रोल पंप की जगह जहां के बंदे मांगने के लिए खड़े हैं वहां बंदे भूख मारने के लिए खड़े कर दें। और पाकिस्तान का पेट्रोल का बिल क्या हो गया? जीरो। अरबन में का पेट्रोल बाजी नहीं, वो तो एक और बात। देखें, उसको एतराज नहीं है जो उस माइक्रोफोन में से भूखे महसूस कर रहे हैं ना, एतराज उन पे। हरीम शाह टीवी बेटी बता रही थी कि आपको नमाज टाइम पे पढ़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह कहता है कि नमाज पढ़ेंगे तो बख्शिश होगी, और हाल में लोग तालियां बजा रहे हैं। और वीना मलिक ने मौलाना तारिक जमील के साथ 2 माह रमजान की ट्रांसमिशन की हैं, और मौलाना तारिक जमील ने उसे राह राज दिखाई, बाद में वो कपड़े उतार लेती थी माह रमजान के बाद। तो मौलाना तारिक जमील कहते थे मेरा काम है इसे राह राज पे लाना, शैतान इसे वापस ले जाए। बस ये हर दफा मौलाना तारिक जमील के साथ राह राज पे आती थी, और मौलाना तारिक जमील किसी गरीब आदमी के साथ राह राज पे नहीं आते। जो कुत्ता मुझे गरीब आदमी मौलाना तारिक जमील को बुला के दिखा देना, मैं जूतियां खाने में तैयार। आप कम से कम बिलियनर हैं तो सादा इश्क मोहम्मद वाला मौलाना तारिक जमील आपके घर आएगा। हम्बल जमीन हुआ मौलाना तारिक जमील उतरेगा 20 करोड़ वाली गाड़ी। वो एक थोड़ी है, उसके बाद लेने हैं। इश्क मोहम्मद ने हर चीज छोड़ दिया उन्होंने, बस फटे पे रहते हैं। नहीं, वो तो किसी और बंदे की इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने बेच दिया, वो किसी और के पास है। अब एमटीजे उनके पास नहीं है, वो बिक चुका है। वो तो एक उनका मुरीद है, उन्होंने कहा था कि मदरसे चलाने के लिए मैं इन्वेस्ट करता हूं। वैसे वो स्मगलिंग करता है जिसने एमटीजे के पैसे दिए होंगे, मगर अल्लाह ने उसका दिल फेर दिया उन दिनों में, और उसने 40-50 करोड़ मौलाना तारिक जमील को वो ब्रांड बना के दे दिया। पहले भी वो स्मगलिंग करता था, बाद में स्मगलिंग करता है, मगर उन दिनों में उसकी बख्शिश हो गई। मौलवी को पैसे देना, पैसा हलाल है, जहां मर्जी से वो जहां मर्जी से ले। वो तो वीना मलिक बगैर कपड़ों के भी मौलवी को पैसे देना, तो मौलवी कहता है इस्लाम में जायज है, बस आपने आंख उठा के नहीं देखा, क्योंकि ये तो इसका काम है ना, मेरा काम है अल्लाह ने इसका दिल पलटा तो मुझे पैसे देने हैं। आप मौलवी के पीछे रहेंगे ना तो वो बगैर और कपड़ों वाली औरत भी आपको जायज करा लेगा। स्टॉक मार्केट में एक लतीफा है, कुछ कंपनियां इस्लामिक हैं, कुछ कंपनियां इस्लामिक। जो इस्लामिक है वो 33% सूद पे पैसा ले सकती है। अगर आप 34% लेंगे, हाँ, क्योंकि कारोबार चलाने के लिए सूद पे पैसे लेना जरूरी है, इसके बगैर कारोबार, मगर 33% तक ठीक होता है। फतवा किसका है? मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्तियान के मुफ्तियान। इसके नीचे 8 और मुफ्तियों के साइन है, और ये सारे मुफ्ती शरिया बोर्ड से करोड़ रुपए महीने का लेते हैं इसी फतवा देने के लिए। मेरी वाली गर्लफ्रेंड है, उसकी जर्मनी से कॉल आई 1 साल पहले, मैं खरीद पीछे तुझे क्या मुश्किल यार, हम घर ले रहे हैं मॉर्गेज पे। मैं फिर ये हलाल है कि हराम है? मिठे जर्मनी वाले 1.5%, 2% और 2.5% सारा लेते हैं। हाँ 2% ले रहे हैं, ये हलाल है कि हराम है? मैं मिठे पाकिस्तान में मीजान वाले 27% ले रहे हैं और वो हलाल है। सारा तो 2% में पूछ लिया हलाल है कि हराम है। 27 क्या है? हलाल। अच्छा, जो नॉन इस्लामिक बैंक है वो 21% ले रहे थे, जो यूबीएल है वो 21% लेता है, वो हराम है। और मिजान बैंक कितना लेता है? 27, मगर वो हलाल है क्योंकि आपने इस्लाम का चूपा लिया है। तो इस्लाम के चूपे के 6% तो बनते हैं ना, और क्योंकि मुफ्ती ने साइन करके दिया है कि ये हराम हलाल है। अगर देखिए, वो मेरे अब्बा कभी भी मूड में हो ना, वो एक बात कहते हैं, अगर आपने बच्ची पठान से ली तो 5 लाख, मौलवी से ली तो 7.5 लाख, क्योंकि ये इस्लामिक बच्ची है।
2.5 लाख किसका है? इस्लाम का। क्योंकि माशाअल्लाह आपने इस्लामिक बत्ती मर्जियत की है। तो इस मुल्क में बगैर सोचने वाले लोगों की फसल काट है। आपने कभी पूछा मस्जिद जो बनवाता है उसके पैसे कहां से हैं? अल्लाह ने तो ही किया। सदका नहीं लगता। मैं पहले भी क्लास में गया था, मैं जिंदगी में सिर्फ एक इज्तिमा पे एक दफा गया हूँ, रायबंद वाले जुनेद भाई मुझे ले गए, अच्छे आदमी देवबंदी। अब मेरे सीनियर थे, पीएचडी में थे, हम 2 साल इकट्ठे रहे, तो एक साल तो मुझे कहते हैं कमी तू इज्तिमा में चलेगा? मैं जुनेद भाई ना ले जाऊँ, नहीं ना यार तू लाजमी चल, तुझे मजा आएगा। मैं जुनेद भाई मेरी फिर भी दरख्वास्त है मुझे ना ले, तू इसे नहीं जाना चाहता कि हमारा ही तो मैं नहीं, जुनेद भाई मैं किसी इज्तिमा पे नहीं जाता। नहीं ना, मैं चला गया। असद लड़का तो जो मैं लेने आया, वो जुनेद भाई के जानने वाले थे, मुझे अक्सर इज्तिमा पे, सह रोजे पे, 7 रोजे पे, 15 रोजे पे, 40 रोजे पे, मरवार रोजे पे, अरवार रोजे पे आते जाते रहते हैं। तो मैं नया बंदा था, 2 लोग और उनके जानने वाले थे। उसने जुनेद भाई पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा इस साल का टॉपर है। मैंने ट्राउजर शर्ट पहनी हुई थी और नीचे सॉफ्टी पहनी थी। आप लोगों को मानते हैं? मैं नहीं। आप किसको मानते हैं? मैं अपने मुर्शिद को मानता हूं, मगर वो जिंदा नहीं है। मैं अपनी माँ की बात मान लेता था, वो भी जिंदा। कभी कभी मैं अपनी छोटी बहन की बात मानता हूं, वो जिंदा है। मुफ्ती कमालुद्दीन की बात भी मान लेता हूं जब वो ठीक बात है। उन्होंने कहा बाकी मैं चलने मारते हैं, अब मैं उसकी बात कैसे मानूं? मैंने कहा और लोग भी हैं, मैं अगर उसकी बात ठीक हो तो मान लूंगा, बाकी तो चल नहीं मारूंगा। उसने कहा वहां जाएंगे ना आपके पास रोशनी का दरवाजा खुलेगा। मैंने जुनेद भाई को पहले भी रिक्वेस्ट किया मुझे वहां ना ले जाए, मगर जुनेद भाई नहीं मान रहे। मैंने कहा नहीं आपको अंदाजा नहीं है, वहां दिल का सुकून मिलता है, दिल के रास्ते खुल जाते हैं। ओके, हम लम से निकले तो पहला क्या स्टॉप है? लाला जान चौक में जो मस्जिद है वहां हमने असर की नमाज पढ़ी। असर की नमाज में हमने गाड़ी खींच रखी और हम मगरिब की नमाज के करीब रायबंद पहुंचे। अजानें हो रही थी, उतरे धुआं इलाका, उन्होंने गाड़ी इस तरफ लगाई, नीचे तो मैंने वुजू कर। मैंने कहा यार इसमें वुजू कैसे होगा? उन्होंने कहा यकीन पे वुजू कर। भैंस को तुम सारे ग्राउंड में पानी है और गीला पानी पाक नहीं होता। उन्होंने कहा फिर भी आप यकीन रखें ये पाक है। मैं भाई लोग जो वुजू कर रहे हैं ये वो पानी है। उन्होंने कहा आप यकीन रखें पाक है। भाई मैं यकीन कैसे रखूं? मैं कि यहाँ कितने अरसे से हो रहा है? मतलब 30 साल से। यार 30 साल में हमसे वुजू खाना भी नहीं बना। उन्होंने कहा ये साथ हमने खड्डे मारे में लैट्रिन वहां होती है। मैं 30 साल कहते हाँ और बड़ी इंतजामिया फिर तो तुम्हारी। मैं वुजू किया, भाग के हम निकले तो जुनेद में नमाज दी। कराची वाले हल्के में चले जाए, कराची वाले हल्के में नाम लिखे हुए, हम उस हल्के में खड़े हो गए। अब मैं खड़ा सोच रहा हूँ, एक तो मेरे इस्लाम का नॉलेज थोड़ा, अब मैं सोच रहा हूँ यार आवाज नहीं आई। ये मुझे पता था कि जोहर और असर में आवाज नहीं आती, जुम्मे की नमाज में आवाज आती है, बाकी जोहर और असर की नमाज में आवाज नहीं आती। अब मैं सोच रहा हूँ यार अंधेरा हो गया, ये असर तो नहीं बढ़ा रहा। असर तो मैंने लाला जान चौक में पढ़ी थी, ये फिर असर बढ़ा रहा है, ये अंधेरे में असर कैसे बढ़ा रहा है? आवाज आई अल्लाह अकबर, तेरी भैंस अल्लाह अकबर। फिर थोड़ी आवाज आई अल्लाह अकबर। ओके 2 रकात में तशद्दुद पे बैठ गए, फिर खड़े हुए, नमाज पूरी हो गई, सलाम फेरा। मैं नमाज बेटी पढ़ी, मैं भाई ये क्या? भाई आवाज नहीं है। उन्होंने कहा हम इस्लाम की याद ताज़ा करने के लिए लाउड स्पीकर बंद कर देते हैं। कुत्ता मुझे तो बता लाउड स्पीकर बंद है। मैंने तो 3 रकातों में यही सोचता हूँ ये कर क्या रहा है। मैंने वो नमाज ऐसे ही पढ़ी जैसे नमाज जनाजा पढ़ता हूँ। मैं सोचता है तो मौलवी क्या कर रहा है, फिर वो कहता है अल्लाह अल्लाह, मैं भी कहता हूँ अल्लाह, मैं कहता खुदा जा मामा मर जा तू, क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ 2 रकातां तो मैंने आंदियां ने, 2 तकबीरां, अगले 2 मैंने। तो कहते हैं ये इस्लाम की याद ताज़ा करने के लिए हम लाउड स्पीकर बंद कर देते।
जुनेजो भाई सभी कराना हुआ मौल में दुआ करानी शुरू कर दी। जुनेजो भाई कहते नहीं वो दुआ की आवाज नहीं जाती। जुनेजो भाई दिमाग ठीक है साला, नमाज की आवाज नहीं जाती तो इस्लाम ताज़ा हो रहा है साला, दुआ की आवाज के लिए लाउडस्पीकर ऑन कर दिया। जो कहते हैं यार ये सहूलत के लिए होता है, मैं तो पहले क्यों नहीं, वो तो इस्लाम ताज़ा हो रहा था। तेरी माँ की आंखें कौन सा इस्लाम। अच्छा हम उठ के गए तो फास के प्रोफेसर आए हुए थे कराची से, तो वो 4 प्रोफेसर थे और 12 स्टूडेंट आए हुए थे साहब। जुनेजो भी ले गए, हर बंदा जुनेजो भाई का जानने वाला था, जुनेजो भाई कराची से, हर बंदा मिला। पहले तो हर बंदा मुझे ऐसे कि साला ये ट्राउजर शर्ट पहन के नीचे सोटियां मैंने फिर रहा है, इसका दीन ठीक नहीं है, क्योंकि इस्लाम शलवार कमीज में बचता है, ट्राउजर शर्ट में इस्लाम। तो जुनेजो मैंने कहा ये इस साल का टॉपर है लम्स का। अच्छा हाँ हाँ। अब मैंने पूछा अब यहाँ क्यों आए। अब मेरे मुंह के आगे खंदा क्या। उन्होंने कहा हम अल्लाह ढूंढते हैं। मैं तनख्वाह छोड़ के तनख्वाह के साथ। ये क्या बात है। मैंने सादा बात पूछी, आपने तनख्वाह ली है इन दिनों की? ये नहीं ली है, मैं तनख्वाह तो पढ़ाने की लेते हैं, और जहां तक मेरे इल्म में आपका सेमेस्टर चल रहा है। कहते हैं मगर अल्लाह को ढूंढना बहुत जरूरी है। मैं ये 12 साथ आए हैं, ये क्यों लाए हैं? ये हमारी खिदमत के लिए आए हैं। मैं मुझे तो लगता है ये ग्रेड के लिए आए होंगे, क्योंकि वापस जाके क्लासेस तो आप नहीं पढ़ानी है। नहीं नहीं, इनका दिल है हमारे साथ। मैं एक दो अपनी इजाजत देना, जो इनके दिल में है वो मैं आपको सुनाऊं ना तो दोबारा आपके दिल में इनका ख्याल नहीं आएगा। अच्छा हम बैठे हुए थे, थोड़ी देर बैठ रहे, कोई पता नहीं चाय आई क्या चीज आई। इतनी देर में मेरे सीनियर हैं, आज के उन्होंने लम से PhD मुकम्मल की है, वो 2007 के गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो बड़ा वो आ गया वो 9 महीने के लिए यमन गया। तो वो आ ये कौन, वही पिछले वाला। मैं अच्छा हाँ, उनका नाम मैं जानता था। तो वो आके बैठे, तो अब मेरे हुलिये से हर बंदे से अलग नजर आ रहा था। तो जुनेजो ये कौन है? इस साल का टॉपर है। कामरान अच्छा। तो मैंने पूछा आप क्या करने गया? मैं तबलीग करने गया था। मैं कितने बंदे में सुनाऊंगा? कहता 1 9 महीने। अच्छा इस तरह में 5 मिनट गुजरे थे और हर बंदा उन्हें मुबारकबाद दे रहा था कि उनका बेटा पैदा हुआ। मेरे मुंह में खंदक, मासूम आदमी। मैंने पूछ लिया आपका अपना है? माशाल्लाह जी दाढ़ी शरीफ। ये क्या बात है? मैं आप 9 महीने घर नहीं थे ना? नहीं अब वो 6 महीने का हो गया। मैं अच्छा फिर ठीक है, ओके मुबारकबाद हो, आपका अपना है। मेरा एक सवाल और है। आपने एक बंदा मुसलमान किया, और अगर इस 9 महीने में आपकी बीवी रास्ते से हट गई है, तो ये बंदा मुसलमान के वक्त मुझे नहीं पता, दुर्रे आपके कन्फर्म है। मुझे कहने लगे ये क्या बात है? मैं पता नहीं। हजरत उमर फारूक कचहरी लगा के बैठे हैं और एक औरत है, और उसके लफ्ज है उमर मेरा खामन वापस कर। आपने सुना ये क्या बात? उन्होंने कहा तुमने मेरे खामन को फौज के साथ भेजा हुआ है, और अब मेरे से बर्दाश्त, अगर मेरे से गुनाह हो ना तो तुम जिम्मेदार हो। आप घर वापस गए, आपने जोजा से पूछा, इसने ये सवाल किया, जो उमर की जोजा होगी ना तो वो भी कुछ चीज होगी। अगर उमर वो है जिसके बारे में हुक्म है कि अगर नबी होता तो उमर होता, तो उसकी बीवी सड़क से थोड़ी उठाई होगी किसी ने। तो उन्होंने कहा मैं आपको जवाब दूंगी, मैं आपको जवाब। तो उन्होंने 1 दिन 2 दिन के बाद हज़रत फारूक को जवाब दिया कि जो औरत है ना वो 3 पीरियड्स बर्दाश्त कर सकती है। किताबें 3 महीने लिखती हैं, उन्होंने 3 महीने जवाब नहीं दिया। उन्होंने जवाब क्या दिया? 3 पीरियड्स। हर फीमेल का पीरियड साइकिल अलग है, वो 12 दिन से 21-27 दिन तक जाता है। उन्होंने जवाब दिया क्या बर्दाश्त कर सकती हैं? और ये औरतें कौन है आज के दौर की? नहीं, ये वो औरतें हैं जिन्होंने सरकार के हाथ से इस्लाम कबूल किया है, पक्की ठक्की मुसलमान, जिन्हें कोई लव, कोई सेक्स, किसी चीज का शौक। आप वापस गए दरबार रिसालत से, हर गवर्नर को ऑर्डर भेजा गया कि जो फौजी है वो 90 दिन से पहले घर आया करेगा। मैंने पूछा आपको लगता है आपकी बीवी उमर फारूक की बीवी से ज्यादा पाकबाज है? कहते नहीं।
तो मैं क्या आपके दुर्रे कन्फर्म है, क्योंकि उम्र फारूक की बीवी 3 महीने बर्दाश्त कर सकती है, 3 महीने से ऊपर बर्दाश्त, उसका मियां 3 महीने से पहले वापस आना चाहिए, ये उम्र फारूक का फैसला है। और उनकी बीवी ने 9 महीने बर्दाश्त किए, और इसने इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे कबूल, जिसने इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे कबूल किया है ना, वो कितना अर्सा बर्दाश्त कर सकती है? 3 पीरियड्स, 3 महीने नहीं। उसको राउंड ऑफ किया गया कि 90 दिन के असूल पे लगाया गया। 90 दिन से पहले हर फौजी को कहां आ जाना चाहिए? घर। हमारे पास लोग हैं जिनकी बीवियां 5-5 साल से फरिश्ता है, 10-10 साल से फरिश्ता है, पता नहीं। उम्र फारूक और उसकी बीवी का जो असूल है वो ठीक नहीं था। उन्हें इंसान की जरूरत और सवाल का पता, या तो उम्र फारूक का फैसला ठीक है, या जो अपनी बीवी को 10 साल के लिए छोड़ के सऊदी अरब, इंग्लैंड, यूके और यहां है, क्या उनका फैसला ठीक है? मेरी किताब में उम्र फारूक का फैसला ठीक है, और उम्र फारूक के फैसले में 90 दिन के बाद औरत बहक जाती है। बस अगर उसने किसके हाथ पे इस्लाम कबूल किया हो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे, तो फिर भी 90 दिन के बाद वो क्या हो जाती है? उसकी जरूरत है। आज वाली के पास तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इंसाफ कबूल करने का चांस, मगर आज के दौर में 10-10 साल हो गए उनकी बीवियां नेक और फरिश्ता है। मुझे इसमें कोई सवाल नहीं है, मुझे बस उम्र फारूक के फैसले पे सवाल, क्या उम्र फारूक को ठीक पता था उसकी बीवी को, या ठीक वो जो मर्जी है, जिसको यकीन है कि उसकी बीवी ठीक है और वो 5 साल से घर नहीं गया, वो 5 मिनट मुझे उससे बात करने देगा। किससे? उसके मियां से, उसकी बीवी से। 5 मिनट में मैं सारे नाम बताने में तैयार हूंगा। वो जिसकी मर्जी मां है। आपने किस चीज की खिलाफवर्जी की है? आपने मोहम्मदन लॉ की खिलाफवर्जी की है। आपको लगता है दीन इस्लाम की बेस कमजोर है? नहीं। दीन इस्लाम जितने लोगों ने गलत साबित करने की कोशिश की है ना, उन सारों ने इस्लाम पे किताब लिखी है। 25-30 साल लगाने के बाद उन्होंने क्या लिखा है? हाउ आई सॉ इस्लाम। और 25 साल की कोशिश की है इस्लाम गलत है। फिर 25 साल बाद क्या लिखा है? हाउ आई सॉ इस्लाम, कि इस्लाम है क्या। आप जब इस्लाम गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, आप ही किताब लिखेंगे कि इस्लाम क्या है। वो बीट नहीं हो सकता। उस जुमले को याद रखें, अकमल तो दीनों को। आज हमने ये दीन क्या कर दिया है? किसने कहा है? और ये आखिरी इस्लाम है। हर दीन जो दुनिया पे आया है उसका नाम इस्लाम है। वो यहूदियत हो, वो ईसाइयत हो, वो बुद्ध मत हो, वो हिंदू मत हो, वो कुछ भी हो, हर दीन का नाम क्या है? इस्लाम। हर दीन की किताब जिब्रील लाए, और हर दीन का नाम क्या है? इस्लाम। हमसे नबी को मानते हैं, हिंदू का हमसे नबी को मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उनकी किताब निकाले, उसमें लिखा हुआ है कि एक अवतार आएगा, उसका तर्जमा करें, लिखा हुआ है गीता में, वो यहां आएगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। उनकी किताब में लिखा हुआ है। वो भी इस्लाम में से, किसी दौर में वो भी क्या थे? इस्लाम। वो अपग्रेड नहीं है। जैसे वो मुफ्ती कमाल मुझे कहा करते थे, ओए मियां बात ऐसे समझना, ये फिजिक्स की किताब है 1984 में आई, फिर न्यूटन का तीसरा लॉ के आंसर हो गया, और 88 में एक और किताब आई। तो अब क्या करूं? न्यूटन को मानूं या अगली वाली को मानूं? मैं कहता हूं नहीं, मैं तो 84 वाली मानूंगा, मैं तो नहीं मान रहा 88 वाली। तो इसमें 88 वाली गलती है। फिर 92 में एक और एडिशन आया, 96 में और, 2000 में और, 2004 में और, 2008 में और, 12 में और, 16 में और, 20 में और, 24 में और एडिशन है। मैं अब भी 1984 वाला एडिशन पढ़ रहा हूं। किसका कसूर है? पढ़ने 2024 में नई फिजिक्स आ गई है,
मेरी फिजिक्स अभी भी यही खड़ी है कि बोहर का मॉडल होता है और वो उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करता है और मॉडल मुकम्मल हो जाता है। 2004 में मैंने साबित किया कि ये मॉडल है ये गलत है, मगर मेरी किताब में तो ठीक है, वही पढ़ाई जा रहे हैं हम। और आगे मैंने साबित कर लिया कि वो, मैं वो किताब पढ़ूंगा तो मुझे पता लगेगा। तो 2024 की नई किताब मैं नहीं पढ़ रहा, कसूर किसका है? फिजिक्स का। जो 2024 का इस्लाम है वो एप्लीकेबल है। और उसने उस दिन कहा अकमल, तो हमने इसको आज के बाद इसमें और एडिशन और नबी नहीं है, तो वो आखिरी फिजिक्स का एडिशन जो उतार दिया। और उसके साथ उसने कहा इस किताब की हिफाजत का जिम्मेदार कौन है? मैं। लोग जिम्मेदार? अगर लोगों को लगता है कुरान बदला जा सकता है, फिर इससे मुराद है आपकी ताकत अल्लाह से बाहर। अगर आपकी ताकत अल्लाह से बाहर है तो कुरान बदला जा सकता है, और अगर आपकी ताकत उससे बाहर। समटाइम माय मदर सेड टू मी, ओए बात सुनना, तुझे लगता है तू ठीक है? मैं हाँ। तो बस ये याद रख तेरे इस हाथ पे अल्लाह है। तुझे लगता है दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो तेरे को बिगाड़ सकती है? मैं नहीं। तो तू वापस नहीं जाएगा। मैंने तूने चवल मारी है तो तू वजाहत नहीं देगा। क्या नहीं देगा? वजाहत इब्लीस देता है। ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है। ये बच्चियां बस दुपट्टा उतार के भाई की खुशी में नाच रही हैं, गुनाह तो नहीं। और उनका अब्बा देख रहा है। अच्छा, दूर वाले रिश्तेदार नहीं देख सकते, हालांकि दूर वालों को देखना चाहिए, ये तो रोज ही देखता रहता है। कम से कम सवाब तो बांटो। वो मैं था शादी में तो कहने लगे इन्हें ये बाहर भेज दे। मैंने पूछा मुजाहिद भी नहीं क्यों बाहर भेजें? ये दूर के रिश्तेदार है ना। मैं तो फिर मैं इनका ज्यादा हक बनता है ये बच्चियां देखें। आप तो रोज देखते हैं, कम से कम ये फैज़याब होंगे। और ये बच्चियां पेमेंट भी नहीं लेती। पहले हम बुलाया करते थे, वो लाख लाख रुपए लेती थी 1990 में। 2 बच्चियां आती थी आधे घंटे के लिए और लाख रुपए लेती थी। अब 8 बच्चियां आती हैं बगैर पैसों के 2 घंटे सर्विस देती, पैसे भी नहीं लेती। अच्छा, इन्हें तवाइफ नहीं कहते, इन्हें अपनी बच्चियां कहते हैं। अगर बच्ची नाचने के पैसे ले तो तवाइफ, और अगर पैसे ना ले तो अपनी बच्ची। अच्छा, इसमें मुराद है कि आपने उसकी मेहनत के पैसे भी नहीं दिए। और मजदूर का हक मारना सरकार वालों को पसंद। क्या हुक्म है मजदूर के हक के बारे में? उसका पसीना होने से पहले उसको पेमेंट करो। और जिसने पेमेंट नहीं की, जिसने पेमेंट नहीं की डबल गुनाह।